प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज का जो वक्त, आज का दिन जिन्होंने ये सप्ताह का पहला दिन हमें दिखाया है, 27 तारीख संडे का। इसमें हम कुछ समय के लिए खुदा के कलाम से सीखेंगे, उनके वचन पर मनन करेंगे और जो कुछ भी आज हम सीखते हैं वो अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज का वक्त के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावन में खुश होंगे और खुश रहना चाहिए। आज का जो बाइबल पाठ है वो 3 जगह से है, लेकिन हम इसको एक जगह से पढ़ेंगे और 2 जगह से इसको आप पढ़िएगा। आप लोगों को जो पढ़ना है वो है लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय 1 से 9, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है इफिसियों उसका पहला अध्याय 3 से 10, ये आप पढ़िएगा। हम आपके सामने जो पढ़वा रहे हैं वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 से 19 पद आपके सामने पढ़ा जाएगा। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। थोड़े समय बैठ कर के आज हम आपके कलाम से सीखेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, ज्ञान बुद्धि समझ आप दें, ताकि आपके वचन से सीख करके अपने जीवन में लागू कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वह है खुदा बाप की भलाई को भूलना। यानी खुदा बाप जो हमारे साथ भला करते हैं उसके बाद में उसको भूल जाते हैं हम लोग। और इससे संबंधित जो पद है, मुख्य पद, वो लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पद 17 में लिखा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? मसीह समाज के सब लोगों के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो खुदा बाप की भलाई को और खुदा बाप जो उनके साथ में भला करते हैं, जो उन्हें बरकतें देते हैं, वो कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं और खुदा बाप का धन्यवाद भी नहीं करते जो भलाई खुदा बाप ने की। लोगों को की भलाई, खुदा बाप की जो भलाई होती है, लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आज हम मनन करेंगे इसी बात पर। लूका 17 उसका 17 अध्याय उसके 11 से 19 पद में का वर्णन है, जो इसमें कुछ हम बातें सीखेंगे आज बाइबल से। यीशु मसीह जा रहे हैं, गांव में प्रवेश कर रहे हैं। और जब उन्होंने गांव में प्रवेश किया तो वहाँ पर उनको 10 कुष्ठ रोगी मिले। मार्ग में 10 कुष्ठ रोगी मिले और वो यहूदी व्यवस्था के अनुसार जो कुष्ठ रोगी हुआ करते थे, जो कोढ़े हुआ करते थे, अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो वो चिल्लाना शुरू करते थे और कहते अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, यानी कि हम अशुद्ध हैं, आप हमारे पास मत आइए। यहूदी व्यवस्था बनी हुई थी और ये लोग शहर से बाहर रहते थे, शहर के अंदर नहीं रहते। लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय 45 और 46 पद आपके सामने पढ़ रहे हैं हम। लेवी व्यवस्था 13 अध्याय 45-46, जिसमें वे वृद्धि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांप
तड़पे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकार कर जितने दिन तक वह व्यधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। यानी शहर से बाहर रहेगा ये इंसान और इससे कोई भी पास नहीं आया करेगा, इससे सब दूर रहा करेंगे। ये व्यवस्था बनी हुई थी जो अभी आपके सामने पढ़ा हमने। लूका 17:11 से 19 में 4 बातें जिन पर आज हम थोड़े थोड़े समय के लिए वर्णन करेंगे। पहली बात है विश्वास। पद 13, जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना, मतलब 10 कुष्ठ रोगियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुष्ठ रोगियों ने जब यीशु के बारे में सुना कि ये चंगाई करता है, ये बहुत भला है, ये बीमारियों को दूर करता है, तो ये यीशु को दूर आते देख करके दूर से ही कहते हैं, दूर यीशु मसीह आ रहे हैं, उनको देख करके ये लोग कह रहे हैं, हे यीशु हम पर दया कर। ये पद 13 में लिखा हुआ है। यीशु को उन पर तरस आया, यीशु को तरस आया और कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। पहली बात विश्वास। इन लोगों को विश्वास था कि यीशु मसीह चंगाई करते हैं, यीशु मसीह हमारे इस रोग को चंगा कर देंगे, ये संपूर्ण विश्वास था। इसलिए इन्होंने कहा, हे यीशु हम पर दया कर, यानी कि अपनी चंगाई के बारे में इन्होंने यीशु से बात की और यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। दूसरी बात आज्ञा पालन। पद 14 जब हम पढ़ते हैं, अभी लूका 17 में हम पद 14 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो ये कह सकते थे, अरे यीशु मसीह आपने हमारे को छुआ नहीं, आपने हमारे लिए दुआ नहीं करी, आपने दूर से हमसे कह दिया जाओ याजकों को दिखाओ, ऐसे कैसे होता है। पर ऐसा उन्होंने नहीं बोला, ये इन्होंने आज्ञा का पालन किया और ये जाने लगे। और बाइबल बताती है जाते जाते ये लोग चंगे हो गए, यानी ये लोग शुद्ध हो गए। नामान कोढ़ी के बारे में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी नामान कोढ़ी था, एलिशा के पास गया, एलिशा ने इसको न छुआ न इसके लिए बाहर आकर दुआ करी, अंदर से अपने दूध से कहला भेजा, जा नामान से कहना कि वो 7 बार डुबकी मार ले नदी में और वो ठीक हो जाएगा। नामान उस समय गुस्सा हो गया था कि भाई वो बाहर नहीं निकला, मैं इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन ये कोई लोग गुस्सा नहीं हुए, ये लोग अपने आज्ञा का पालन किया और खुदा ने यीशु मसीह ने जो इनसे बोला वो किया और ये लोग शुद्ध हो गए। उसके बाद में शुद्ध होने से पहले और शुद्ध होने के बाद याजकों को दिखाना पड़ता था, यानी शुद्ध कोढ़ जब कोढ़ होता था तो ये लोग कोढ़ी जो है वो याजक को दिखाता था। लय व्यवस्था 13 अध्याय 2 और 3 पद और उसके बाद में लय व्यवस्था 14 अध्याय 1 और 4 पद ये आप पढ़ लीजिएगा। शुद्ध होने से पहले यानी कोढ़ जब होता तब ये लोग याजकों को दिखाते थे और जब कोढ़ दूर हो जाता था तब ये लोग याजकों को दिखाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने इनसे बोला जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ क्योंकि तुम ठीक हो गए हो। जब ये कोढ़ी शुद्ध हुए तो ये लोग शुद्ध हो गए, इनमें से कुछ यीशु की भलाई को भूल गए, यानी कि यीशु मसीह ने जो इनके साथ में भला किया था वो उसको ये भूल गए। ऐसे आज बहुत से मसीह समाज के लोग मिल जाएंगे आपको। खुदा बाप जो भलाई करते हैं, खुदा बाप जो बरकतें देते हैं, खुदा बाप जो सफलता देते हैं, थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। बस वो क्या करते हैं, पार्टियां करना, पिकनिक पे जाना और मौज मस्ती करने में लग जाते हैं खुदा को भूल करके। लेकिन ये नहीं कि धन्यवाद देते हैं, पहले आओ भाई आओ, मैं देखो ठीक हो गया, आ जाओ, और तुरंत पार्टी करते हैं और पार्टी होती है, खूब ज़बरदस्त तरीके से पार्टी लोग करते हैं, लेकिन खुदा की भलाई को भूल जाते हैं। तीसरी बात धन्यवाद करना, इसी में चल रहे हैं हम। तीसरी बात धन्यवाद करना। पद 15 और 16 में जब हम पढ़ते हैं, उन 10 कुष्ठ रोगियों में से 9 यहूदी थे और यीशु ने 10वें रोग कोढ़ी से पूछा। पद 17 जरा पढ़िए, पद 17 लूका 17 पद 17 पढ़िए जरा। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ? फिर वे 9 कहाँ हैं? ऐसे ही आजकल के मसीह समाज के लोग जो खुदा की भलाई को भूल जाते हैं तो खुदा बाप पूछते हैं, भाई कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो? मैंने तुम्हारे साथ भलाई करी, तुम तो पार्टियां कर रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, भाई तुमने मेरा धन्यवाद किया नहीं किया? नहीं करते, भूल जाते हैं। जैसे कि वो 9 के 9 भूल गए। देखिए 10 चंगे हुए, लेकिन 10 में से 9 खुदा की भलाई को भूल गए, चले गए, आओ भैया आओ मैं ठीक हो गए। हो सकता है अपने घर में गए हो, अपने दोस्तों को बुला लिया हो, देखो मैं ठीक हो गया, आ जाओ पार्टी करते हैं। ऐसे आजकल भी मसीह समाज के लोगों में ऐसा है,
कि खुदा की भलाई को भूल जाते हैं। और इसलिए जो 10वां था व्यक्ति जो आया उसके पास में, उससे यीशु मसीह कह रहे हैं 9 कहाँ गए भाई, वो 9 थे वो कहाँ चले गए। सिर्फ एक 10वां व्यक्ति ने परमेश्वर की भलाई, खुदा बाप की भलाई को नहीं भूला और वो वापस आया खुदा बाप के पास, यीशु मसीह के पास। भूल के जाना, चर्च को भूल जाना, आराधना करना भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, ये आजकल मसीह समाज के लोग हैं, ये 9 कौड़ियों की तरह हैं। आज बहुत से मसीह समाज के लोग ये 9 कौड़ियों की तरह हैं, जो शुद्ध होने के बाद में, यानी भलाई को प्राप्त करने के बाद में, सफलता प्राप्त करने के बाद में, बरकतें पाने के बाद में खुदा बाप को भूल जाते हैं, और खुदा बाप को भूल जाते हैं और अपने पादरी को भूल जाते हैं, पास्टर को भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। फिर चर्च में नहीं आना और सब कुछ भूल के अपने मस्त रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये 9 कोढ़ी अपने मस्त हो गए थे, ये खुदा बाप के पास नहीं आए, यीशु मसीह के पास लौट के नहीं आए, लेकिन एक, और ये बड़ी कास्ट के थे, यहूदी लोग थे, जो 9 थे यहूदी थे, लेकिन वो 10वां था वो सामरी था, वो छोटी उसका था। और ये छोटा व्यक्ति यीशु के पास आया। और आज हर मसीह समाज के उस व्यक्ति से यीशु पूछते हैं, खुदा बाप पूछते हैं, जो खुदा की भलाई को भूल जाते हैं, कहाँ हो भाई तुम, कहाँ सो रहे हो भाई तुम। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। चौथी बात, उद्धार, जो खुदा यीशु मसीह का जो मकसद है संसार में आने का, पापों से पश्चाताप कराने के लिए और मोक्ष यानी उद्धार देने के लोगों को, तो ये चौथी बात हम आते उद्धार। पद 19 कुछ हम पढ़ते हैं, पद 19 जरा पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, यानी कि इस व्यक्ति की शारीरिक चंगाई भी दूर हुई, यानी जो कोढ़ था वो दूर हुआ, और इसके पाप को भी क्षमा किया गया। यानी अगर इसने कोई पाप किया भी होगा तो अभी यीशु मसीह ने इसके पाप को क्षमा कर दी, यानी इसकी शारीरिक चंगाई भी हुई और इसकी आत्मिक चंगाई भी हुई, उद्धार भी इसको। लेकिन 9 का तो शारीरिक चंगाई हुई, चले गए, उन्हें उद्धार से कोई मतलब था। उनको तो ये मतलब था कि हमारे शरीर का जो कोढ़ है वो दूर हो जाए, चाहे हमारा उद्धार हो या न हो। आज भी मसीह समाज के लोग यही चाहते हैं, बहुत से लोग यही चाहते हैं, हमारी शारीरिक चंगाई हो जाए, उद्धार हो या चाहे ना हो, हमें पापों से क्षमा मिले या ना मिले। लेकिन ये व्यक्ति जानता था कि मैंने पाप किया है तो मुझे पापों की क्षमा मिलनी चाहिए, और इसको पापों की क्षमा मिली, इसका उद्धार हुआ, शारीरिक चंगाई हुई और आत्मिक चंगाई हुई। हम जो खुदा की तरफ से हमें सबको रूहानी और जिस्मानी यानी कि शारीरिक और आत्मिक बरकतें मिलती हैं, वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिलती हैं, और हमें उन बरकतों को नहीं भूलना चाहिए। हम पढ़वा रहे हैं आपके सामने इफिसियों उसका पहला अध्याय 3 पद और 7 पद पढ़िए। उसमें है जो भी बरकतें आज हमारे पास में है वो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से मिली हैं। ये पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। खुदा बाप का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक आशीष दी हैं। कितना धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का हम लोग, आशीष प्राप्त कर थोड़ा बहुत खुदा धन्यवाद, उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं, हर समय धन्यवाद करना है, क्योंकि हमें उसने चंगाई दी है, हमारे पापों को उसने क्षमा किया। आगे पढ़िए पद 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, आगे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह धन के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, यानी आत्मिक भी और शारीरिक भी जो बरकतें हमें मिलती हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमें देते हैं। इसलिए हमें हर समय खुदा बाप का धन्यवाद करना चाहिए, और जो खुदा बाप हमारे साथ भलाई करते हैं उस भलाई को कभी ना भूलें। अगर खुदा बाप को हम भूल जाएंगे तो फिर एक दिन खुदा बाप भी हमें भूल जाएगा, पर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। अगर खुदा बाप हमें भूल गया तो उससे 10वें कुष्ठ रोगी की तरह हम बने कि आकर के धन्यवाद करें, 9 की तरह हम ना बने कि भूल जाएं। फिर कल को फिर खुदावंद यीशु मसीह पूछेंगे, जब न्याय होगा ना, तब खुदावंद यीशु मसीह पूछेंगे कहाँ थे तुम, इतने सालों तक तुम्हें भी तो चंगाई दी
औरों के साथ मैंने तुम्हारे साथ भी तो भलाई करी, औरों के साथ मैंने तुम्हारे को बरकत दी, लेकिन तुमने तो नहीं मेरा धन्यवाद किया। एक ही व्यक्ति, वो भी छोटा व्यक्ति आया, वो मेरे पास धन्यवाद करने के लिए आया। इसलिए हम तैयार रहें, हम खुदा की किसी भी भलाई को ना भूलें। ये आज का संदेश था। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आज आपने हमें दिया था, हमने बो दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। जितनों ने आज का ये वचन सुना है, काश सब आपकी भलाई को ना भूलें बल्कि आपका धन्यवाद करें और अपनी आत्मिक और अपनी शारीरिक चंगाई दोनों प्राप्त करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदा ने जीवन दिया तो फिर हम दोबारा से फिर अगले संडे इस तरीके से मिलेंगे खुदा के कलाम के द्वारा। तब तक के लिए खुदा आप सबकी बड़ी हिफाजत करे और खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।